Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So in this video, I'm on page number 29. I'm taking the figure it out questions for the topic straight line, right angles and comparing angles without superimposition. Okay. So the first question is, how many right angles do the windows of your classroom contain? Do you see the right angles in your classroom? पूछा आपसे कि आपकी क्लासरूम के विंडोज़ में कितने राइट एंगल्स आप देख सकते हो, क्या क्लासरूम में कोई और राइट एंगल्स भी आपको दिखाई देते हैं? तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. In this question, join A to the other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle. What are all the different ways of doing it? कहता है कि A को ज्वाइन करना है अदर ग्रिड पॉइंट से इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है टू गेट स्ट्रेट एंगल गेट करने के लिए. डिफरेंट वेज कौन से हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर A को B से इस तरफ ज्वाइन किया गया है. आप इन डॉट्स को इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो. ओके, यहाँ पर A को B से इस तरफ ज्वाइन किया गया है. आप इस डॉट को ज्वाइन करते जाओगे तो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा. आई कैन शो यू. इसके लिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर हम इसको भी इस तरह ज्वाइन करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और एक स्ट्रेट एंगल मिलता है. आप इनको इस तरह ज्वाइन करेंगे तो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा. नेक्स्ट बोला आपको कि नाउ ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल. आपको राइट एंगल बनाने के लिए जो ये ग्रिड पॉइंट्स हैं उनको कैसे ज्वाइन करोगे और डिफरेंट वेज कौन से हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक लाइन मान लूँ, ये पॉइंट है, तो इसको आप ऐसे अगर ज्वाइन करते हो, अगर आप इनको ऐसे ज्वाइन करते हो तो भी आपको एक राइट एंगल मिलेगा. ओके, अगर आप इस लाइन में ऐसे ज्वाइन करते हो तो भी आपको एक राइट एंगल मिलेगा. ये आपको हिंट दिया गया है क्वेश्चंस के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन द पेपर. नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग क्रीज. ओके, आपको बोला गया है कि एक पेपर लेना है आपने. आई एम टेकिंग अ पेपर. आपको इस पर एक स्लांटिंग क्रीज बनानी है. इसको इस तरह फोल्ड कर रही हूँ कि जो कॉर्नर हैं वो अपोजिट एज से मीट हो जाते हैं. मैं इसको इस तरह ज्वाइन कर रही हूँ कि जो कॉर्नर हैं वो अपोजिट एज से मीट हो जाते हैं. ओके, ये एक मुझे स्लांटिंग लाइन मिल रही है इधर. ठीक है, उसको दूसरी आपको लाइन डालने के लिए आपको इसी तरह इसको फोल्ड करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिलेंगे, 4 राइट एंगल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर. If I show you by joining these lines, this is one straight line, and if I join this, जहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे आपके राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं. ओके, आपसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ. हमारे पास कितने राइट एंगल्स हैं? अगर इस एक स्ट्रेट लाइन को देखते हैं हम तो 1 2 यहाँ पर हैं, देन 3 और 4 राइट एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं. ओके, आपसे पूछा गया है कि वाई दीज एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स. तो रीज़न क्या होगा इसका कि जब आप पेपर को फोल्ड करते हैं क्रीज क्रिएट करने के लिए, तो जो पहले वाली क्या होती है,
परपेंडिकुलर हो जाती है दूसरे वाली पे। ठीक है, दोनों क्रीज इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं कि वो एक राइट एंगल फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, जो प्लेन है उसको 4 राइट एंगल्स में डिवाइड कर देती है। ओके, सेकेंड बी पार्ट में पूछे आपसे, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि आपको इस तरह फोल्ड करना है उसको कि सो दैट वन कॉर्नर मीट्स द अपोजिट एज, एक कॉर्नर दूसरे अपोजिट एज से मीट कर जाए, एक स्लांट क्रीज क्रिएट हो जाए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड फोल्ड इस तरह करनी है कि फोल्ड द पेपर अगेन बट दिस टाइम अलाइन द स्लांटिंग क्रीज विद द एज ऑफ द पेपर। आपको ये इंश्योर करना है कि जो फोल्ड है वो पहले वाली क्रीज के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ओके, और जब आप उनको अनफोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो दो क्रीज हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पर 4 एंगल बनाते हुए। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिख सकते हो आप कि जो सेकंड फोल्ड है वो इस तरह, मतलब आपको केयरफुली बनानी है, जो फर्स्ट क्रीज के साथ है वो अलाइन हो जाए, जिससे जो पेपर का एज है उसमें दोनों क्रीज क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, जो गारंटी दे देता है आपको कि आपके 4 राइट एंगल्स फॉर्म होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।